एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जो भारत में डिस्कशन हो रहा है इसका, बट उतना एज़ यूजुअल, क्योंकि भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बड़ी गोदी मीडिया है, उनको बस यही फिक्र होती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, या मेलोनिया जॉर्जिया मेलोनी को कितने चॉकलेट दिए, कौन से चॉकलेट दिए, इस तरह की बकवास पे ज़्यादा फोकस रहता है गोदी मीडिया का। इसलिए देर आर मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा डिस्कशंस नहीं हुए। हालांकि एक सवाल पूछा गया रणधीर जायसवाल से, जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, कि ये इस तरह की रिपोर्ट आई, आपने कुछ आपका क्या ख्याल है? तो ही बेसिकली से नहीं, हम सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करते हैं जब हम हथियार बेचते हैं। सो बस इतना ऐसा ही उनका जवाब आया, आप वो देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में काफ़ी डैमिंग रिपोर्ट है ये, बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल, मेड इन इंडिया। कहती है कि इंडिया ने जो गाज़ा में जेनोसाइड हुआ है उसमें भारत ने बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं इज़राइल को जो डायरेक्टली हथियार है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये, मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और जो शेयर करना चाह रहा हूँ, कि क्या ये पहला कदम है कि जिसका आखिरी कदम होगा एन अरेस्ट वारंट, या तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जैसा कि बीबी नेतन्याहू के लिए आईसीसी वारंट इशू हुआ है, या किसी और के लिए, यानी इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड्स कि भाई किसी को बकरा बना दें, और या तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या कोई सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। आपको याद है जब जंतर मंतर में डिमांड किया गया था कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करे, उससे 2-3 दिन पहले एक बेचारे सेक्रेटरी को, ब्यूरोक्रेट को फायर कर दिया गया था या रिटायर कर दिया गया था, होपिंग के जंतर मंतर की क्राउड खामोश हो जाएगी और मिनिस्टर साहब बच जाएंगे। तो इस तरह कोई बलि का बकरा लेकर वो करेंगे। आपने देखा होगा जब अमेरिका ने इंडिया पे दबाव डाला था, वो जो ओवरसीज़ इंडिया ने जो इंडिया के रॉ एजेंट्स ने जो एक अमेरिकन सिटीज़न जो खालिस्तान के सपोर्टर है उनको मारने की जो मर्डर स्कीम बनाई थी, तो उस मामले में एक यादव नाम के रॉ एजेंट को इंडिया ने कह दिया कि ये रोग एजेंट है और उसको बलि का बकरा बना दिया। अब ये रिपोर्ट तो पूरी तरह से डैमिंग है, और मैं आपको क्विकली आई विल वॉक थ्रू द रिपोर्ट। ये जो गाज़ा में जेनोसाइड हुआ है ये सिर्फ इजराइल ने नहीं किया है। इजराइल को जो हथियार दिए हैं सबसे ज़्यादा तो हमारा ही मुल्क दिया है, अमेरिका ने दिए। सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदारी है तो जो बाइडन की बनती है। 14 महीने उन्होंने मुसलसिल हथियार और पैसे देते रहे टू इज़राइल, और उसको कोर्ट्स में, यूएन में बचाते भी रहे। अमेरिका का वीटो भी इस्तेमाल किया इज़राइल के लिए तकरीबन कुछ 20 बार पूरी हिस्ट्री में। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इज़राइल की है, इज़राइल की फ़ौज की है, उसके बाद अमेरिका की है कि सबसे ज़्यादा पैसे और सबसे ज़्यादा हथियार अमेरिका देता है, उसके बाद कनाडा है, जर्मनी बहुत ज़्यादा, और कुछ हद तक फ्रांस और बरतानिया, ये 6। इनफैक्ट बरतानिया की जो एयरफोर्स है उसने कई हज़ारों फ़्लाइट्स गाज़ा के ऊपर से गुजार के इंटेलिजेंस गैदर करके इज़राइल की फ़ौज को दी कि यहाँ है बच्चे मारो, यहाँ औरतें मारो कहकर। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये पहली बार भारत को कनेक्ट कर रही है विद जेनोसाइड इन गाज़ा। दूसरे लीडर्स की तो कनेक्शन हो चुका है, लेकिन ये पहला कदम है जिसमें भारत को गाज़ा के जेनोसाइड के साथ कनेक्ट किया गया है। अनफॉर्चुनेटली अब भारत का नाम कनेक्ट हो गया है विथ जेनोसाइड। अब जब भी गाज़ा के जेनोसाइड के बारे में लिखा जाएगा तो जितने भी स्कॉलर्स हैं दुनिया में जब लिखेंगे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट को साइट करेंगे और कहेंगे कि ये मुल्क इन्वॉल्व थे जेनोसाइड में। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को हथियार बेचता है देन दे मस्ट मेक श्योर कि उन हथियार का ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होता। ये आपकी जिम्मेदारी है। यानी अगर भारत ने बंदूकें बेची हैं, छोटे स्मॉल आर्म्स बेची हैं इज़राइल को या इज़राइल की फ़ौज को, देन इट इज़ इंडियाज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि वो बंदूकों से इंसानों को ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ डोनाल्ड ट्रंप का, उनकी भी थोड़ी सी फटी हुई है। जब नेतन्याहू यहाँ आए थे 2 दिन पहले, वो इनसे बात कर रहे हैं कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ तो अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। यानी नेतन्याहू अब पूरे यूरोप में किसी मुल्क को नहीं जा सकते, सिवाय शायद हंगरी को जा सकते हैं वो।
अगर वो किसी भी यूरोपियन मुल्क को गए तो उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाएगा। अगर वो कनाडा को जाते हैं तो भी अरेस्ट किया जाएगा। सिर्फ अमेरिका आ सकते हैं, मेरे ख्याल से वो मेक्सिको भी नहीं जा सकते। साउथ अमेरिका में कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ वो गए तो इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएंगे। ईस्ट एशिया में भी कई ऐसे मुल्क हैं। भारत को आ सकते हैं बिकॉज भारत ने आईसीसी को साइन नहीं किया। और ये बहुत सीरियस बात है। आप लोग समझ रहे होंगे कि ओ को हु केयर्स। लेट मी टेल यू कि इसका जो असर हुआ है ये आईसीसी का वारंट का, पुतिन के ऊपर भी आईसीसी का अरेस्ट वारंट इश्यू हो चुका है, जैसा कि नेतन्याहू के ऊपर हुआ। और जो पुतिन के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट है उसके वजह से वो साउथ अफ्रीका के जो ब्रिक्स समिट है, साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स समिट में वो नहीं जा सके। आईसीसी का वारंट इश्यू हो चुका है पुतिन के लिए, वो यूरोप तक जा ही नहीं सकते कभी भी। सो द मोमेंट, तो ये मोदी जिस तरह से अवार्ड्स कलेक्ट करते फिरते हैं ना दूसरे मुल्कों पे जाकर, फिर वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे अगर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट, अगर अरेस्ट वारंट नहीं भी हुआ, अगर केस चल जाता है या केस अगर भारत के खिलाफ नहीं भी होता है आईसीजे में, या मोदी या राजनाथ सिंह या किसी प्राइवेट, इसमें अदानी का भी नाम आ रहा है बार बार रिपोर्ट्स में, तो अगर उनके खिलाफ भी केसेस हो जाते ना हो, लेकिन बदनामी तो शुरू हो गई ना। तो भारत का नाम अब कनेक्ट हो गया है गाज़ा जेनोसाइड के साथ। और आपको मैं साफ बता दूं, इससे इतना फ़र्क आ रहा है, अमेरिका की पॉलिटिक्स बदल गई है। वो नेतन्याहू को बचाना चाहते हैं और उससे ज़्यादा वो ये डरे हुए हैं कि नेतन्याहू तो छोड़े, खुद डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन के खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं। यहाँ अमेरिका में केस हो चुका है बाइडन के खिलाफ, और जज ने जो बयान दिया इट वाज फैसिनेटिंग। आप लोग जाके गूगल करके देखें, जेनोसाइड केस अगेंस्ट जो बाइडन। तो उसमें जज ने, जो अमेरिकन जज है, उसने साफ कहा कि यकीनन काफ़ी सबूत है कि बाइडन का हाथ है जेनोसाइड में, लेकिन इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो वो टेक्निकलिटी पे बाइडन को छोड़ दिया। ये नहीं कहा कि बाइडन इनोसेंट है, ये कहा कि बाइडन, तो अब बाइडन की लेगेसी तो ख़त्म हो गई। जिस दिन वो मरेंगे उस दिन मैं ऑपेड लिखूंगा, उसमें पहला चीज़ यही करूंगा कि दिस मैन हैड आयरन क्लैड सपोर्ट फॉर द जेनोसाइड इन गाजा। ख़त्म हो गया, आपकी लेगेसी ख़त्म। सारी तारीख में हमेशा यही लगेगा कि जेनोसाइड ऑफ गाजा में आपका हाथ था। तो ये दिस इज़ वेरी सीरियस। अगर भारत जाके हमको मेंबर बनाए ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, तो सवाल दूसरे मुल्क यही पूछेंगे, भाई आप गाज़ा के जेनोसाइड के खिलाफ काम करने के बजाय आप उसको हथियार बेचते रहे। तो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि हम नहीं जानते कि क्या हो रहा था गाज़ा में, दैट यू कांट से। सो दिस इज़ ए वेरी सीरियस डेवलपमेंट। आप लोग इस पे गौर करें। अब इसमें कोई दो राय नहीं है सिवाय अमेरिका के अंदर, इजराइल के अंदर छोड़ दें, और कुछ हद तक 1/3 इंडिया में कहते हैं कि सपोर्ट है, लेकिन हर जगह अब इट इज़ कन्विंस्ड कि जेनोसाइड हुआ है गाज़ा में, और उसके बहुत सबूत है। और ये ऐसे नहीं कि जैसा कि इंडिया में लोग टीवी पे कह देते हैं कि बांग्लादेश में जेनोसाइड हो रहा है, यहाँ पे जेनोसाइड, वैसा नहीं है। वो ऐसे बोलने वाली बातें नहीं है। दीज आर फैक्ट्स, प्रूवन केसेस हैं, यूएन के रिपोर्ट्स हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिपोर्ट्स हैं, इंडिविजुअल कंट्रीज़ के रिपोर्ट्स हैं, स्कॉलर्स के रिपोर्ट्स हैं, अब तो किताबें भी छपने लगी हैं। तो दिस इज़ लाइक एन इनडिस्प्यूटेबल हिस्टोरिकल फैक्ट, इससे आप बच नहीं सकते। इंडिया के शायद यूनिवर्सिटीज़ में आप ये चीज़ें ना बताएं, छुपाएं, इंडिया में जो लोग रहते हैं शायद वो इग्नोरेंट रहे इस हकीकत से, लेकिन सारी दुनिया में ये बात चलेगी। जिस दिन आप मुल्क के बाहर जाएंगे उस दिन आपको यू विल हैव टू फेस दिस रियलिटी कि इंडिया वाज इम्प्लिकेटेड इन द जेनोसाइड ऑफ गाज़ा, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया। और वैसे मोदी की बहुत बड़ी सपोर्ट है कि हमने जाके गले लगाए, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। ये मोदी ने इस साल कहा 2026 में, और एक लफ्ज़ नहीं किया पूरी तकरीर में जो उन्होंने इज़राइल के पार्लियामेंट दी जेनोसाइड के ताल्लुक से। बातें तो बहुत करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, लेकिन जो बच्चे मारे गए वगैरह उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं, निंदा नहीं की, कुछ नहीं की। सो व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट इज़ कम? वर्स्ट थिंग तो यही है कि भारत अपने आप को प्रमोट करता है कि हम बहुत ही अच्छे पावर हैं, हम रिस्पॉन्सिबल पावर हैं, लेकिन इस मुद्दे पर, इज़राइल के मुद्दे पर, इंडिया इज़ नॉट ऑन द साइड ऑफ गुड कंट्रीज़ एनी मोर। और ये ख़त्म नहीं होने वाली बात है, क्योंकि ये जो गाज़ा के साथ जो जेनोसाइड हुआ है उसमें दुनिया में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग इससे बहुत चिढ़े हुए हैं और बहुत मुतासिर हो चुके हैं कि इतना बड़ा जुर्म हुआ है। अब इंडिया में और बात है कि भाई
लोगों को इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, सड़कों पे लोगों को मार रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चों को मारते फिर रहे हैं ये हिंदुत्व के थग्स, बजरंग दल, ये अपने आप को पता नहीं क्या रिलीजन को ये वायलेंस, सड़क पे वायलेंस करना, खुद दूसरे भारतवासियों को मारे जा रहे हैं। वो ऐसे लोगों को क्या इंसानियत हो सकती है कि उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि 20,000 बच्चों को मार दिया, तो खुश हो रहे होंगे। तो लीव देम असाइड। पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि ऑलरेडी इंडिया के नुकसान इमेज में डेंट हो गया है। और लोग कहते हैं कि भारत वाला, वी डोंट केयर। ऑफ कोर्स यू केयर, ऑफ कोर्स यू केयर। अगर मेलोनी एक सेल्फी लगा देती है तो आप ऐसा खुश दिवाली मनाता है सारा मुल्क कि इटली में एक गोरी औरत ने मोदी के साथ फोटो ले ली। तो भारत तड़प रहा है इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए। ये तो इट इज़ ऑब्वियस। ये रिवॉर्ड कलेक्ट करने सेशल्स जैसे मुल्क को जाते हैं। सेशल्स की आबादी 1,20,000 है। अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में 1,30,000 लोग आते हैं। ऐसे मुल्क के लिए वक्त है मोदी साहब के पास जाने का, क्योंकि भारत में बड़ी शान बढ़ जाती है। ओ इंडिया इज़ बीइंग रिकग्नाइज्ड, हमारा रिलीजन रिकग्नाइज हो रहा है, हमारा सिविलाइजेशन रिकग्नाइज हो रहा है। सो इंडिया इज़ डेस्परेट फॉर इंटरनेशनल अप्रिसिएशन। और जब ये रिपोर्ट्स आते हैं, देखिए भारत ने, आप जाके इसको गूगल करके देखें, डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी कोशिशें की थी कि जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है उसको इन्फ्लुएंस करने की कि भारत को बेटर रैंकिंग दे। बट ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई सारी दुनिया में फिर रही है। आप कह सकते हैं कि फ्री में इंडिया के खिलाफ एडवर्टिजमेंट हो रहा है इमेज का, एंड यू कैन नॉट डिनाई इट, बिकॉज आपके प्राइम मिनिस्टर ने जाके इसराइल को गले लगाकर, जेनोसाइड चल रहा है गाज़ा में और आप उसको गले लगा के कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। इट्स अ वेरी शेमफुल डे। दोस्तों, स्टॉकहोम की जो इंस्टीट्यूट है, खासतौर से सिप्री, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मिलिट्री के फिगर्स भी देती है, उनका कहना है कि जो इंडियन आर्म्स की जो सप्लाई है इसराइल को, इट इज यूज्ड अगेंस्ट गजा पीपल। एमनेस्टी ने भी एक ऐसी रिपोर्ट दी थी। एक किस्म से कहा जाए तो इसराइल, जिसे क्या कहते हैं ना, कि एक अछूत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। अब भारत के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपके द्वारा भेजे गए हथियार इस समय इस्तेमाल किए जा रहे हैं खासतौर से गजा के लोगों को मारने के लिए, और उनका इस्तेमाल लेबनान के अंदर और ईरान के खिलाफ भी किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत को पता है कि उसके जो हथियार, गोला बारूद जो भेजे गए हैं, वो सारे के सारे गजा के अंदर इस्तेमाल किए गए और बाद में ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल किए गए हैं। ट्रैकर्स ने पूरा का पूरा चेक करके बताया कि 2596 खेपें या कंसाइनमेंट्स भेजी गई भारत के द्वारा। लेकिन इंडिया अपना एक्सपोर्ट वेपन्स का बढ़ा रहा है, लेकिन इंडिया ये नहीं देख रहा है कि उसके हथियारों का यूज इस समय एक कातिल नेतन्याहू जो है वो मासूम लोगों को मारने में इस्तेमाल कर रहा है। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि आपको, अगर आप सोचो कि सामने मासूम लोगों को गजा में मारा जा रहा है और उसके बावजूद भी आप मदद किए जा रहे हैं, कंसाइनमेंट पे कंसाइनमेंट भेजे जा रहे हैं, सोचने वाली बात है ना कि क्या आप पार्टनर्स इन क्राइम बन गए हैं क्या? देखिए, इजराइल इज अ क्रिमिनल कंट्री। उसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट निकले हुए हैं कि उसने कत्लेआम किया है, जेनोसाइड किया है। यूनाइटेड नेशन भी कहता है कि जेनोसाइड किया है उसने। हमारे मुंह से जेनोसाइड का वर्ड नहीं निकलता, इंडिया के मुंह से जेनोसाइड का वर्ड नहीं निकलता। और इंडिया ने जब भी यूनाइटेड नेशन में इजराइल के खिलाफ वोट किया है तो इजराइल के खिलाफ वोट नहीं किया, इंडिया ने बाहर हो गया। इंडिया कभी भी गजा के लोगों के साथ नहीं खड़ा रहा, उनके मासूम लोगों के साथ नहीं खड़ा, इंडिया कातिलों के साथ खड़ा रहा। इसलिए अब इंडिया का नाम जो है इजराइल के साथ पार्टनर्स इन क्राइम के रूप में लिया जा रहा है। कई जगह तो ऐसी खबरें भी निकल के आ रही हैं जहां कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इंडिया को भी एज ए इजराइल के पार्टनर होने के नाते ट्राई किया जाए वहां पर। इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि हाँ, इंडिया को भी वहां पे वारंट इशू किए जाएं कि भाई तुम इजराइल की मदद कैसे कर रहे हो, जबकि ये उन सारे हथियारों का इस्तेमाल तुम्हारे ही दोस्तों के खिलाफ कर रहा है। पैलेस्टाइन हमारा दोस्त है, ईरान हमारा दोस्त है, लेबनान हमारा दोस्त है, और उसी के खिलाफ ये सारे हथियार यूज किए जा रहे हैं। लेबनान भी बोलेगा तुम हथियार सौंप रहे हो, मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मेरे बच्चों को मार रहे हैं कातिल। ईरान कहेगा कहने को तुम मुझे कहते हो मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन तुम्हारे द्वारा भेजे गए
2596 जो कंसाइनमेंट है वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये बात तो सही है। तो जब सिपरी का भी ये कहना है और एमनेस्टी का भी ये कहना है, तो आप सोच सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस में भी ऐसे कई आर्टिकल्स आए हैं जिसमें कहा है कि जहां वेस्टर्न कंट्री इजराइल को हथियार देने से इनकार कर रहे हैं, वहीं भारत जो है इस समय इजराइल को लगातार वेपन सप्लाई कर रहा है और इजराइल भी अपनी टेक्नोलॉजी लगातार इंडिया को देता चला जा रहा है। ये बात तो सही है। आप अपना जो भी बढ़ाना चाहे व्यापार बढ़ाइए, लेकिन कत्लेआम के लिए नहीं ना। सिपरी के मुताबिक, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डेटा के मुताबिक भारत लगातार इजराइल के डिफेंस एक्सपोर्ट के सबसे बड़े खरीदारों में रहा है और इजराइल भी इंडिया से खरीद रहा है। तो अब इजराइल, रशिया, अमेरिका और फ्रांस के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। ये रिश्ता किस चीज का है? और बार बार नेतन्याहू का कहना है कि इंडिया मेरा दोस्त है। इंडिया में कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है भैया, सिर्फ मोदी तुम्हारा दोस्त है और चंद मोदी के जो फॉलोअर्स हैं वही तुम्हारे दोस्त हैं। बाकी सारे हमारे जैसे लोग तो तुमको कातिल कहते हैं, जेनोसाइडर हैं तुम तो। हिंदुस्तान की 120 करोड़ जनता नेतन्याहू के खिलाफ है, इजराइल के खिलाफ है, इजराइल के कत्लेआम के खिलाफ है। 20,000 बच्चे जो तुमने मारे हैं उसके खिलाफ है। हम तो सीधी बात करते हैं और हमारा जो स्टैंड पहले दिन था वो स्टैंड आज भी है। हम अपना स्टैंड नहीं बदलते। होगा मोदी का दोस्त नेतन्याहू, हमारा दोस्त नहीं, हमारे लिए दुश्मन है वो 20,000 बच्चों का कातिल है। इसलिए वो जो रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की निकली, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि कत्लेआम किया गया नेतन्याहू और इजराइल के द्वारा, वो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आती है कत्लेआम की, जेनोसाइड की, उस रिपोर्ट का जो बनाने वाला जो हेड था वो इंडिया के ही एक जस्टिस थे, जस्टिस मुरलीधरन। अब चूंकि ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के थ्रू आई थी तो हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री और मोदी चुप होकर बैठ गए, क्योंकि उनको पता लग गया कि मुरलीधरन ने ऐसी जगह चोट कर दी है नेतन्याहू के ऊपर कि नेतन्याहू तिलमिला रहा है कि इंडिया के जज ने कह दिया कि तुम कातिल हो, तुमने कत्लेआम किया है, तुमने 20,000 माओं का कत्ल किया, 20,000 बच्चों का कत्ल किया, तुमने 20,000 बूढ़े लोगों का कत्ल किया, 80,000 लोगों को तुमने गजा में कत्ल किया है। ये सबसे बड़ा कत्लेआम है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। जो हिटलर का कत्लेआम था सबसे बड़ा था। हिटलर के बाद इसने जो कत्ल किया है जो सबसे बड़ा दुनिया में माना जाता है और आधे देशों में दुनिया में इसका प्लेन जा नहीं सकता है, इनके मिनिस्टर जा नहीं सकते, बैन किए हुए हैं ये। आप सोचो, तो इजराइल को एज ए कातिल कंट्री और हम उसको हथियार पे हथियार देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। हमको पता भी है कि ये उन मासूम लोगों के मारने के अंदर उसका इस्तेमाल हो रहा है। और तो और अब इस किस्म के जो सारे के सारे जो कंडमनेशंस हैं ईरान से भी निकल कर आ रहे हैं और ईरान का कहना है कि तुम जितने हथियार देते चले जा रहे हो, इस समय कंपोनेंट्स हैं, पुर्जे हैं, गोला बारूद का सामान है, उसके खोल है, उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है, ईरान की जनता के खिलाफ किया जा रहा है। मुझे लगता है कि मोदी तो उस रिलेशन को खत्म नहीं करेगा, लेकिन कल को कोई अगर दूसरी सरकार आ गई जो कि नॉन बीजेपी वाली है, वो 100% मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि इंडिया इजराइल को अपने हथियार भेजना बंद कर देगा। बिल्कुल बोलेगा हम तुमको नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमको पता तुम किसके खिलाफ इसका यूज करने जा रहे हो। ये बात तो 101% पक्की है। और जो भी ये शिपमेंट सारे निकल के आ रहे हैं जिनकी पूरी की पूरी जानकारियां आ गई, जिसमें 3,90,516 स्मॉल आर्म्स थे और इसके अलावा मिलिट्री ग्रेड के वेपन्स जो थे 5,64,970 कंपोनेंट्स हैं, ये भेजे गए। इसके अलावा 298 मिलिट्री व्हीकल कंपोनेंट्स भेजे गए इजराइल की डिफेंस कंपनियों को। लेकिन इसका जो इस्तेमाल किया गया वो सारा का सारा गजा में और इसके अलावा लेबनान वॉर के अंदर भी और ईरान के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया गया मासूम लोगों को मारने में। ये बात कभी कभी तो गले से नीचे उतरती नहीं है, सच बात तो ये है। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पर जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो इतनी क्या कहते हैं सुखदायी नहीं है, वो उतनी सुखदायी नहीं है। और जैसे मैंने कहा ना कि कई जगह तो कहा जा रहा है कि इंडिया इज नाउ पार्टनर इन क्राइम विद इजराइल। तो इंडिया के गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया मासूमों की हत्या में।